बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। जैसा कि हम इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से आपके सामने तकरीबन 9 लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। आज हम 10वां लेक्चर जो है वो डिलीवर करने जा रहे हैं। पहले जो हमने 9-10 लेक्चर डिलीवर कर दिए उसमें आपका इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन जो है वो जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो हमने आपको बताए। और इस वीडियो में हम आपको जो अब 5-7 जो वीडियो होंगी वो आपकी टीचिंग से, प्रोफेशनल से रिलेटेड होंगी, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं पेडागोजी, ठीक है, एजुकेशन से। क्योंकि आपकी जो जॉब है वो टीचिंग के हवाले से है, तो इसके एक पोर्शन आपका जनरल नॉलेज के हवाले से होता है और एक पोर्शन आपका प्रोफेशनल होता है। इसका एक मेंबर ज़रूर बैठा होता है टीचिंग के हवाले से जो आपसे क्वेश्चन करता है। तो हम जो है ये आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो तकरीबन 8-9 वीडियोस हैं जो प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल पेडागोजी एजुकेशन से रिलेटेड है। उसमें रिसर्च, साइकोलॉजी, फिलोसफी, टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट और आपके टीचिंग मेथड्स और करिकुलम उसमें मौजूद हैं। ये हम इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर वाइज आपके साथ ये भी शेयर करने जा रहे हैं। तो आज का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू नंबर 10 है, पेडागोजी के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। रिसर्च की 2 वीडियोस होंगी, 2 या 3 वीडियो साइकोलॉजी से होंगी, 2 वीडियो असेसमेंट से होंगी। वो तमाम के तमाम क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, वो तमाम के तमाम क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अबाउट टीचिंग जॉब, ठीक है। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है बेटा व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या होती है। और जिन्होंने थीसिस किया होता है उनसे तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है रिसर्च के बारे में। जिन्होंने नहीं भी की होती उनसे भी पूछा जाता है, क्योंकि आपने मास्टर डिग्री, बैचलर किया है तो आपको रिसर्च के बारे में उसकी डेफिनेशन तो कम से कम पता होनी जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम बात करते हैं। एन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च, ठीक है। एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमैटिक वे में लेकर चलती है और हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है, वो हमें रिसर्च कहलाती है। व्हेन वी क्रिएट न्यू कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज, जब हमने नए कंसेप्ट क्रिएट करने हो, नए कंसेप्ट बनाने हो, कोई नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो, कोई आइडियाज नया क्रिएट करना हो, तो हम उसके लिए रिसर्च करते हैं, ठीक है। आगे कहता है वी कैन से इन सिंपल वर्ड रिसर्च इज अ प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट ऑफ अ प्रॉब्लम बाय साइंटिफिक मेथड। सिंपल लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, उसका हल तलाश करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक वे में जाते हैं। और जो हम इस सिस्टमैटिक वे में जाते हैं, जो हम प्रोसेस करते हैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको हम कहते हैं रिसर्च। समझ आ गई? अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो हम ये कह सकते हैं सर रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम नया कंसेप्ट क्रिएट करते हैं, कोई नई चीज़ अखज़ करते हैं, कोई स्टडी में कोई गैप है हम उसको फिल करते हैं, कोई भी गैप हो सकता है हम उसको फिल करते हैं, हम कोई भी प्रॉब्लम हमें पेश आ रही है तो हम उसको सोल्व करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दे दो, कोविड आया, कोविड के लिए अब आप सब जानते हैं कि एक बीमारी, एक वायरस, और उस पर फिर रिसर्च की गई। रिसर्च करने के बाद बताया गया कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी जो मेडिसिन आई या उसकी डोज वगैरह आई, वो भी पूरी एक रिसर्च के जरिए आई। एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने, फिर हमने उसका हल निकाला। कैसे हल निकाला? रिसर्च करके, डोज बना के, मेडिसिन बना के, ये कोविड की मेडिसिन है। तो रिसर्च की गई उस पर, फिर उसका हल निकाला गया उस बीमारी का, उस वायरस का। तो ऐसा मसला या ऐसी प्रॉब्लम जिसका हम हल निकालते हैं, कोई कंसेप्ट क्रिएट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइडियाज बताते हैं, कोई गैप फिल करते हैं, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछता है कि एजुकेशनल रिसर्च की 2 मेन टाइप्स कौन कौन सी है। ये आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मेन टाइप्स या मेन टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च की 2 मेन टाइप हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। ये आपने नाम इसी तरह बताने, क्वांटिटेटिव और
क्वालिटेटिव। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं इनका आपस में क्या डिफरेंस है। ये आपके सामने कंप्लीट डिफरेंस लिखा हुआ है, कंपैरिजन लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव का और क्वालिटेटिव का। अगर आप इसी तरह ही पैनल को बताएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जॉब जरूर कंफर्म होगी। क्वांटिटेटिव एक टेबल पे है और दूसरी तरफ है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? फोकस्ड ऑन नंबर एंड क्वांटिटी। जो क्वांटिटेटिव है ये एक ऐसी रिसर्च है जो फोकस करती है नंबर पे 1 2 3 4 और क्वांटिटी पे, तादाद पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फोकस्ड ऑन टेक्स्ट, वर्ड्स, क्वालिटी, सिंबल्स, यानी कि जो क्वालिटेटिव है ये फोकस करती है टेक्स्ट पे, सिंबल्स पे और क्वालिटी वर्ड्स पे, ठीक है। ये मोर ऑब्जेक्टिव होती है क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव जो होती है मोर सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। इसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं और इसमें नो स्टैटिस्टिकल टेस्ट, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेस्ट वो होते हैं जिसके जरिए हम नंबर्स वगैरह तक पहुंचते हैं। ये डिडक्टिव प्रोसेस होता है, ये इंडक्टिव प्रोसेस होता है। क्वालिटेटिव इंडक्टिव प्रोसेस है। क्वांटिटेटिव जो है वो मोर जर्नलाइजेबल है और क्वालिटेटिव जो है वो लेस जर्नलाइजेबल है। लार्ज सैंपल यूज होता है क्वांटिटेटिव में और इसमें स्मॉल सैंपल यूज होता है, ठीक है। फोकस्ड ऑन मेजरमेंट, ये मेजरमेंट पे फोकस करती है और ये इंटरप्रिटेशन पे फोकस करती है। और टेस्ट थ्योरी, इसमें हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं और इसमें हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। स्ट्रक्चर डाटा इसमें होता है। इस क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि स्ट्रक्चर डाटा होता है और इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, ठीक है। रिजल्ट इज अ न्यूमेरिकल फॉर्म, रिजल्ट इन वर्ड्स और पिक्चर्स। ये एक कंपैरिजन है, आपने बिल्कुल एज इट इज बताना। अगर हम इनको सिंपल लफ्जों में कहें, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप इन विच वी फोकस्ड अ नंबर एंड क्वांटिटी। इट इज अ मोर जनरलाइजेबल इन विच रिसर्च वी यूज स्टैटिस्टिकल टेस्ट। किसकी बात हो रही है? क्वांटिटेटिव की। और इसमें जो सैंपल होता है उसका साइज बड़ा होता है। क्वालिटेटिव की बात करें तो इसमें वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और ये फोकस टेक्स्ट पे करती है, ना कि ये नॉन न्यूमेरिकल होती है, इसमें नंबर्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। और इंटरव्यू जो होता है वो एक क्वालिटेटिव की टाइप है, सर्वे जो है वो क्वांटिटेटिव की टाइप है। ये स्ट्रक्चर्ड होती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड कोई पता नहीं, जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लिया जाए अनस्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होता है वो नंबर्स की, वर्ड्स की फॉर्म में होता है, पिक्चर की फॉर्म में होता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स की फॉर्म में होता है। ये एक थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, डिटेल में बता दिया। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि आगे ये कहते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। बेटा क्वालिटेटिव रिसर्च की कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो आपने जस्ट टाइप्स के नाम बताने हैं, आपसे मजीद कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपने क्या बताना सर? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, काजल कंपैरेटिव रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च। दीज आर 5 and 6 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है आपसे पेपर में, इंटरव्यू में, बेटा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पैनल क्वेश्चन पूछता है आपसे, बाकी कोई पूछे या ना पूछे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? तो इसमें इसकी 3-4 खसूसियात हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ स्टडी कंडक्टेड विद द साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग 2 sets of variables. It is a research in which effect of independent variable is determined on the dependent variable under the control condition. सर, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है इसमें कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। क्या मतलब? हम एक चीज, एक वेरिएबल का असर दूसरे वेरिएबल पे देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। इसकी 4-5 खसूसियात हैं। एक तो है इसमें कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये चीज हुई है किस वजह से हुई है, ओके। और इसमें वेरिएबल को मैनिपुलेट भी किया, हम वेरिएबल को मैनिपुलेट, चेंज कर सकते हैं, इसकी ये दूसरी खसूसियात है। हम इसमें जो है वो वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम वेरिएबल को हेर फेर करके, उतार चढ़ाव करके, जैसे मर्जी हम उसको कंट्रोल करते हैं। और इसमें रैंडमली ग्रुप को फॉर्म किया। रैंडमली क्या क्या मतलब है?
जिस तरह किस्मत पूरी होती है उस तरह रैंडमली बायसनेस जो है इसमें नहीं होती, अनबायस्ड डाटा होता है। रैंडमली यानी कि जिसकी मर्जी बारी आ जाए। इसके साथ चौथा है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज नेसेसरी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि डेवलपमेंट भी होती है और इसमें टेस्ट भी होती है हाइपोथेसिस। ये 3-4 और मोस्ट इंपोर्टेंट खसूसियात हैं, ये आपने जरूर याद रखनी है। ये 3-4 बता देंगे वो समझ जाएगा भाई इसके पास नॉलेज है। क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी क्या होती है। ये 2 टाइप्स हैं, किसकी है, क्वांटिटेटिव की, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। इसका हम कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन देखें, पहला क्रॉस सेक्शनल है, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। जैसे आप नेम से याद रखें, लॉन्गिट्यूडनल लंबे अरसे के लिए और क्रॉस सेक्शनल छोटे अरसे के लिए। इसका हम कंपैरिजन देखते हैं वन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है इसमें जस्ट हम एक पॉइंट जो टाइम होता है, एक टाइम के लिए हम स्टडी करते हैं। और इसमें क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए इसमें हम स्टडी करते हैं। पार्टिसिपेंट आर नीड ओनली वंस एंड दे स्टडी पर्पस। इसमें हम जो पार्टिसिपेट होती है जिससे हमने डाटा लेना उससे हम एक बार ही डाटा लेते हैं, ओनली वंस। और इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट आर इंगेज थ्रू आउट द स्टडी। जब तक ये स्टडी मुकम्मल नहीं होती तब तक हम जो है वो पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करते रहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। ओके, क्रॉस सेक्शन स्टडी में डाटा कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट सैंपल। इसमें जो होता है डिफरेंट सैंपल से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट सैंपल 3, 4, 5, 6, 10, 12, 100, 50 हो सकते हैं। और इसमें हम एक ही सेम सैंपल से डाटा कलेक्ट करते, क्योंकि लंबे अरसे तक ये स्टडी चलती है लॉन्गिट्यूडनल, इसमें हम एक ही सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट करंट स्टेटस, व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट। जो क्रॉस सेक्शन स्टडी होती है ये हमें बताती है कि प्रेजेंट का स्टेटस क्या है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। और ये जो स्टडी है ये बताती है कि भाई आपके सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या होगा। इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद स्टडी टेक शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम स्टडी होती है और ये लॉन्ग टाइम स्टडी होती है। समझ आ गई क्रॉस सेक्शनल की और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की। आपने जस्ट 2-2, 3-3 पॉइंट याद रखें ताकि जो बंदा पैनल का मेंबर होगा उसको पता हो कि आपके पास नॉलेज है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की कौन कौन सी टाइप्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें आपने ये बताना सर केस स्टडी है, आपको जस्ट नाम याद रखने हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करना। केस स्टडी है, एंथनोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, फिनोलॉजी का रिसर्च है, ग्राउंडेड रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन रिसर्च है। ये 8-10 टाइप्स हैं, आप 3-4 याद कर लें। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव की मैंने बता दी, ये है क्वालिटेटिव की। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस भी आपको पता होना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन रिसर्च, मोस्ट इंपोर्टेंट रिसर्च। ये क्वालिटेटिव की टाइप है एक्शन रिसर्च। ये मैंने इसीलिए डाली है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। Action research is a process for improving educational practice and solve classroom problem. Action research is a classroom research and solve immediate problems. Action research emphasizes the teacher to do research for self-improvement and action research has no scope generalized in other setting. ठीक है, action research is a subtype of applied research. सिंपल तरीके में हम एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसका दूसरा नाम क्लासरूम रिसर्च है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो टीचर होता है वो अपनी भी इंप्रूवमेंट करता है और क्लासरूम की भी इंप्रूवमेंट करता है। एक्शन रिसर्च में जो हम होते हैं वो एजुकेशनल प्रैक्टिस जो होती है उसको हम इंप्रूव करते हैं और जो क्लासरूम की प्रॉब्लम होती है उसको हम सोल्व करते हैं। वी कैन से इन सिंपल वर्ड एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस इन विच वी सोल्व अ क्लासरूम प्रॉब्लम। इसका दूसरा नाम होता है क्लासरूम रिसर्च और ये जो है वो जल्दी से क्लासरूम की प्रॉब्लम को सोल्व करती है और ये सब टाइप होती है अप्लाइड रिसर्च की। बस ये आपने याद रखना, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा रिसर्च का ये कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 10।
ये हम पेडागोजी के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हवाले से हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो लेक्चर नंबर 10 हमारा आज ख़त्म होता है। तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 रिसर्च से रिलेटेड होगा, वो इंशाल्लाह आपको सेंड करेंगे और आपको बताएंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।